हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। आप आज हमारा जो क्लास का है दूसरा दिन होगा क्लास का, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी। आज हम करने वाले हैं बिना किसी देरी का, हम स्क्रीन को शेयर करते हैं। लेकिन आपसे एक चीज कहना है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है ना कि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी और हमें भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपका। ठीक है। बिना देरी का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? हम लोग एटमॉस्फेयर को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में बेसिकली एटमॉस्फेयर को पढ़ने का जरूरत ही क्यों पड़ा, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। तो बेसिकली हम आपको बताएं तो एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा रोल है, बिकॉज एटमॉस्फेयर से ही हम लोग को पता चलता है कि बारिश वर्षा होने वाली है, बादल बनने वाले हैं, क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, है ना। इन सब चीजों के बारे में एटमॉस्फेयर से ही पता चलता है। कौन सा लेयर कितना डिस्टेंस पे है, कितना दूरी पे है ना। उन चीजों को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपको बताएंगे ट्रोपोस्फेयर जो होता है अपना लेयर, जो पहला लेयर सबसे निचला परत जो होता है ट्रोपोस्फेयर, ये उसमें आप लोग देखेंगे कि वो 8 से 18 किलोमीटर तक ही होता है ना। उसी तरह सारे लेयर का एक कैटेगरी कैटेगरी दिया गया है कि कौन सा कितना लेयर में है और कौन सा लेयर किस लेयर से कौन सा बीच का जो परत है वो डिवाइड करता है, ठीक है। आपको हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं आज के सेशन में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप वो कर दीजिए। ये आपका एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको देने वाला है और आपको चीजें समझ में भी आएगा एक एक करके, बिल्कुल फ्री कंटेंट। ठीक है, बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक पृथ्वी है, देख सकते हैं आप, एक तरफ दिन है एक तरफ रात है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पृथ्वी के बाहरी जो आवरण है ना, गैसों का जो आवरण है बाहरी, हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपको बताए तो जो हमारा जो बाहरी गैस आवरण है वो क्या है? गैसहीन है, स्वादहीन है? आप बताइए आप हमें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इसमें ना ही कोई स्वाद होता है, ना ही कोई गंधहीन होता है, ना ही फिर इसमें कोई कोई कलर होता है मिक्स इसमें, बिल्कुल रंगीन और रंगहीन होता है। ठीक है जी। इन सब चीजों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक एक करके एटमॉस्फेयर के बारे में सारी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, बिना किसी डाउट्स का। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आएगा। ठीक है जी। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है हम लोग देखते हैं। एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन भौतिक मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है जी। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का जो आवरण बना हुआ है वो रंगीन है, मतलब हम देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल रंगीन है। गंधहीन है, जिसमें कोई भी गंध नहीं है। अम, स्वादहीन, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी स्वाद नहीं है, स्वाद बोले तो टेस्ट, किसी भी तरह का स्वाद नहीं है, इसलिए स्वादहीन बोलते हैं। यही भौतिक मिश्रण वायुमंडलीय कहलाता है। इन सब का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? भौतिक मिश्रण वायुमंडलीय कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुआ हुआ है यहाँ तक। टोटल हाइट ऑफ एटमोस्फेयर, टोटल हाइट ऑफ एटमोस्फेयर कितना है? 1600 किलोमीटर। बेसिकली हम आपको बताएं तो ये 1600 किलोमीटर से भी ऊपर है। इसका अभी पता नहीं लगाया गया है। बेसिकली कहा जाता है कि गैलेक्सी बहुत ही बड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे गैलेक्सी हैं। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, मंदाकिनी गैलेक्सी, है ना। ये सब काफी सारे बहुत सारे गैलेक्सी हैं। हो सकता है कि किसी और भी गैलेक्सी में जीवन यापन हो रहा होगा, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। लेकिन खैर वो तो अब साइंस का पार्ट है। लेकिन हम लोग जो एग्रीकल्चर में बेसिक पढ़ने वाले हैं उन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इनका जो टोटल हाइट हाइट ऑफ एटमोस्फेयर है, वो जो ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर है। वो चीजें डिवाइड किया गया हुआ है अलग अलग परतों में, ठीक है, अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। तो उन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। 99% एटमोस्फेरिक मास 40 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि जो 99% जो एटमोस्फेरिक मास है, जो भी एटमोस्फेयर में हो रहा है घटनाएं, वो सारी चीजें 40 किलोमीटर के अंदर ही में ही ज्यादातर है। इसी में 40 किलोमीटर के अंदर में ही अर्थ सरफेस से लेकर के 40 किलोमीटर की जो हाइट होती है उसके बीच में ही जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं घट रही है वो सारी चीजें इसी के अंदर आता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल एवं मृदा का गैसीय संगठन। क्या है? वायुमंडल एवं मृदा का गैसीय संगठन। ठीक है। वायुमंडल की मुख्य गैस कौन कौन सी है? तो वो हम देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वायुमंडल में जो अवेलेबल है गैस
वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अन्य गैसों में, अन्य गैस कौन कौन से हैं? ओजोन है, हीलियम है, नियोन है, जीनॉन है, क्रिप्टन, हाइड्रोजन और भी ईटीसी है। ठीक है, एक्सेट्रा। आपको एक चीज बताएं, इन सब गैसों में जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मृदा में मृदा में जो है ना 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है, मतलब ज्यादा पाई जाते हैं कंपेरिजन टू इन्वायरमेंट, एटमोस्फेयर। ठीक है जी। ये चीजें आपको समझ में आया होगा। बाद में क्या आपका एक डाटा दिया हुआ है नीचे, गैस है लिखा हुआ, एटमोस्फेयर लिखा हुआ है और सॉइल लिखा हुआ है। ठीक है, ये डाटा में क्या कह रहा है बेसिकली, ये डाटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो पहला, वो एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? तो 78.08%। ठीक है, और सॉइल में ये कितना पाया जाता है? तो 79.20%। ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें, 78.08% है, इसमें 79.20% है। ठीक है, ऑक्सीजन नेक्स्ट आता है, दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? 20.95। आपने सुना होगा कि बोला जाता है एनवायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर में है वो कितना ऑक्सीजन, आप लोग बोलते होंगे 21% ऑक्सीजन, तो बेसिकली 21% ही है, लेकिन 20.95% एग्जैक्ट है। ठीक है, उसको हम लोग मानते हैं 21%। ठीक है, और सॉइल में कितना पाया जाता है? 20.6%, 60%। ठीक है जी। आर्गन, आर्गन जो अवेलेबल है एटमोस्फेयर में 0.93%, ये बहुत ही कम है, 0.93%। और सॉइल में जो एब्सेंट रहता है आर्गन। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एटमोस्फेयर में, अगर हम इसे पीपीएम में बोले तो 300 ppm होता है। ठीक है, सॉइल में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है 8 से 10 गुना, ये देख रहे हैं आप, 8 से 10 गुना जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है, सॉइल में। तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 0.25 से 0.3, मतलब समझ सकते हैं आप कितना ये हो गया, 3000 ppm, 3000 ppm मतलब 3000 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा जी। तो अब बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आपको ये चीजें समझ में आए? ये यहाँ क्वेश्चन बनते हैं काफी बार, मृदा में CO2 वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। तो ये चीजें पाई जाती है। अच्छा, आपको बता सकते हैं क्यों पाई जाती है? बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि कार्बनिक जो पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ का जो विघटन होता है, उससे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म जीवों का श्वसन के लिए इसमें ज्यादा हो जाता है, इसमें CO2 की मात्रा। ठीक है, बेसिकली यही रीजन है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ठीक है जी। नेक्स्ट, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कौन कौन से हैं? अब हम उन चीजों को अब देखते हैं, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को हम लोग देखना है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो ज्यादा जो आज जो हम पढ़ने वाले सिर्फ ट्रोपोस्फेयर को ही पढ़ने वाले हैं, क्षोभ मंडल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसी को पढ़ने वाले, बिकॉज ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ट्रोपोस्फेयर से आता है, क्योंकि यही हमारे हम लोगों के जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ये ट्रोपोस्फेयर से ही ज्यादा चीजें संबंधित घटनाएं घटित होती है। ठीक है, बाद में कि हम लोग कल के सेशन में स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ लेंगे, मेजोस्फेयर पढ़ लेंगे, थर्मोस्फेयर पढ़ लेंगे, मतलब समताप मंडल, मध्यमंडल एवं ताप मंडल, इन चीजों को पढ़ लेंगे। लेकिन आज जो पढ़ने वाले सिर्फ क्षोभ मंडल को ही पढ़ेंगे, मतलब ट्रोपोस्फेयर को ही पढ़ने वाले। आप इस फिगर में देख रहे होंगे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं, तो ट्रोपोस्फेयर में जो है ना, ये होती है 8 से 18 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है, 8 से 18 किलोमीटर तक होता है इसका हाइट, पोल से 8 किलोमीटर तक, और इक्वेटर से आपका 18 किलोमीटर, वहां से इसका हाइट देखा जाता है। ठीक है, अगर हम आपको बताएं तो जैसे जैसे आप इसमें ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की बोले तो आप अपर की ओर, ऊपर की ओर, जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट में अंदर की ऊपर की ओर जाएंगे, तो वैसे वैसे टेम्परेचर में ना क्या होता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसमें कमी आती है टेम्परेचर में। ठीक है, ये 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसमें कमी आती है। आप देख सकते हैं, तो हमारा जो फ्लाइट है, जो फ्लाइट हम लोग जिस पे बैठते हैं, जिसमें उड़ान भरी जाती है फ्लाइट में, वो क्या होता है ना कि वो उसमें -60 डिग्री सेल्सियस ऊपर, जो सबसे ऊपर जो ऊपरी परत है, ट्रोपोस्फेयर का जो सबसे ऊपरी परत है, वहां पे ये फ्लाइट उड़ती है। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है -60 में हो जाता है, -60।
सोच सकते हैं वहां पे अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे तो हाथ जम जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीजें होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। और ज्यादातर मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर से ही होती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में जब जैसे आप एंटर करेंगे, ये इसमें जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, ये बहुत ही गर्म गर्म ट्रोपो स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, ये जो परत है गर्म समताप मंडल जो है ये गर्म है। ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फेयर ठंडा है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो वो ठंडा होते जाता है, उसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गर्म होते जाए। फिर मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर क्या होता है ना, कि वो भी सबसे ठंडा परत है। मतलब इन चारों में अगर सबसे ठंडा परत देखा जाए तो मेजोस्फेयर है। ठीक है। और थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर बेसिकली क्या है, इसे दो भाग में डिवाइड किया जाता है। कितने भाग में? दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा होता है? आइनोस्फेयर। दूसरा कौन सा होता है? एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर में ही बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वो जो जितने भी हमारे सेट वो होते हैं रेडियो संचार जो होते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो संचार होते हैं, वो सब वहीं से कनेक्ट होते हैं। जैसे भी हम लोग फोन से बात करते हैं, सेल फोन टावर सब यूज करते हैं ना, वो सब आइनोस्फेयर से आइनोस्फेयर में ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। और एक्सोस्फेयर वो बाहरी मंडल हो जाता है। एक्सोस्फेयर सैटेलाइट वगैरह सब जो जो आते हैं सैटेलाइट सब, वो यही थर्मोस्फेयर में ही घुमाए जाते हैं। ठीक है। ओके, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्षोभ मंडल से ही। क्योंकि ज्यादा मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल से ही होता है। बाद में कि हम लोग कल पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बिना किसी देरी का। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बाद में की सारी चीजें लिखा हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या क्या चीजें, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाए। ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है, ट्रोपोस और स्फेयर। ट्रोपोस मतलब मिक्सिंग या टर्बुलेंस। ठीक है। स्फेयर मतलब लेयर। ठीक है जी। लेयर मतलब आप सब जानते हैं परत। मिक्सिंग मतलब मिलाना। यह वायुमंडल की मिक्सिंग मतलब बेसिकली हो क्या जाता है ना, कि यहाँ पे वही जो आप शुरू में जो पढ़े, रंगहीन गंधहीन ये गैसों का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है यहाँ पे, उसी को मिक्सिंग या टर्बुलेंस। यह वायुमंडल के सबसे पहली परत, सबसे पहला परत है, और यह सबसे निचला परत है ना। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ये ट्रोपोस्फेयर जो है, क्षोभ मंडल जो है, वायुमंडल का सबसे निचला परत है और सबसे पहला परत है। हाइट इसका कितना हो जाता है? 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। पोल ध्रुव से 8 किलोमीटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा से 16 या 18 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल में 85% द्रव्यमान क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में ही स्थित होता है। ठीक है। 85% जो है ना द्रव्यमान क्षोभ मंडल में ही होता है यहीं पे। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि और एयर फ्लाइट जो हम लोग उड़ान उड़ान भरते हैं, है ना, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, इसी में होता है। आपको बताए थे, जो आपको इस वाले फिगर में आपको बताए थे कि जो ये हम लोग जो उड़ान भरते हैं फ्लाइट से, ये देखिए सबसे ऊपर वाले लेयर के ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपर वाले जो परत हैं, यहाँ से उड़ान भरता है। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर आपको बताया तो -60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना इतना नीचे टेम्परेचर चले जाता है कि, लेकिन फिर आप इसके ऊपर जैसे जाएंगे, इंटर करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये तापमान, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये बहुत ही गर्म होता है। ठीक है। फिर मेजोस्फेयर में इंटर करेंगे तो ये फिर सबसे ठंडा परत है मेजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर फिर यहाँ पे गर्म होने लगेगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में, जैसे जैसे आप ऊपर बैठे बढ़ेंगे, 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान में गिरावट आती है पर किलोमीटर। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आया होगा। लेप्स रेट, लेप्स रेट क्या होता है? बेसिकली हम आपको पहले ही बताएं, बस वही, कुछ और नहीं है। लेप्स रेट ताप हार्स दर, ताप हास्य दर। ठीक है। लेप्स रेट इसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बने हैं लेप्स रेट से। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी या गिरावट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। ठीक है जी। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ऊंचाई जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान में कमी आती है, गिरावट आती है। अच्छा, एडियाबेटिक लेप्स रेट क्या होता है? एडियाबेटिक लेप्स रेट ये होता है कि हवा के बढ़ने या घटने से तापमान में बदलाव आता है। क्या होता है? हवा के बढ़ने या घटने से तापमान में बदलाव आता है, उसे ही हम एडियाबेटिक लेप्स रेट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हो रहा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ रहे हैं लेप्स रेट में, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, 6.5 किलोमीटर के डिग्री 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान में कमी हो रहा था पर किलोमीटर।
1 किलोमीटर जाएंगे तो 6 साढ़े 6 किलोमीटर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान में कमी आता है। एडियाबेटिक लेफ्ट स्टेट में क्या हो जाता है कि हवा के बढ़ने या घटने से, हवा अगर तेज चल रही है तब तापमान में बदलाव आ रहा है, या घटने की वजह से तापमान में बदलाव आ रहा है, तो उसे हम एडियाबेटिक लेफ्ट स्टेट कहते हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हुआ होगा आपको। शुष्क हवा 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से शुष्क हवा मतलब ड्राई, ड्राई, ठीक है। सूखा हवा मतलब जिस हवा में नमी ना हो, ठीक है, किसी भी तरह को कोई ह्यूमिडिटी ना हो। शुष्क हवा 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से ये बहती है। और नमी हवा, नमी हवा आपको पता है जब नमी आ जाता है तो हवा में वजन हो जाता है, ठीक है, तो ये धीरे ही ये बहती है। तो ये कितना डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बहती है, 6 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ये बहती है, ठीक है। ओके, ये चीजें समझ में आ गई। एक चीज है आपको नोट डाल के एक चीज लिखा हुआ है, टॉप लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर -60 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जो हम लोगों का फ्लाइट जो उड़ रही थी टॉप लेयर पे, वहां का तापमान जो है -60 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट साइड जैसे जैसे तापमान, जैसे आप पहाड़ पे जाते होंगे, जैसे आप कोई केदारनाथ गए हैं, या फिर किसी भी आप पहाड़ पे जाएंगे, माउंटेन एवरेस्ट पे भी देखे होंगे आपने, पिक्चर भी देखा होगा, वैसे बेसिकली हमने लगा रखा है। या फिर आप देख सकते हैं इसे कि अपना इंडिया है, इंडिया में देख सकते हैं जो हम लोगों का अपना ये एरिया पड़ता है साउथ का एरिया, ठीक है, केरल वगैरह सब, या बिहार सब भी देख लेते हैं आप, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, ये सब जो है एरिया है, ये सब पे देखेंगे आप लोग ज्यादा ठंडा नहीं रहता, बर्फ वगैरह सब नहीं गिरता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे देखेंगे कि वहां पे बर्फ जमती है, ठीक है। मतलब साफ इसी से स्पष्ट हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना, 6.5 किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है ना कि तापमान में कमी आता है। ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी, तापमान में कमी आता है। इसी तरह हमारे पहाड़ जो है काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं, ये देखें बादल वगैरह सब काफी ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडा बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। बर्फ सब यहाँ पे जमने लगते हैं, यहाँ पे देखेंगे काफी बड़ा बड़ा झील भी जमने लग जाती है, तो वही होता है लेफ्ट साइड का कारण ही है बेसिकली, उसे ही हम लेफ्ट साइड कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। एलिवेशन, ऊंचाई से हम कहते हैं औसत समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई एल्टीट्यूड उसे कहते हैं। समुद्र एल्टीट्यूड को बेसिकली कहते हैं औसत समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। लेटीट्यूड अक्षांश, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, भूगोल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा लेटीट्यूड, अक्षांश। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के संबंध में भूमध्य रेखा से दूरी, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो दूरी होता है उसे हम लेटीट्यूड कहते हैं, और ईस्ट एंड वेस्ट पोल से जो दूरी होता है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। ईस्ट एंड वेस्ट अगर रहेगा तो लॉन्गिट्यूड, और नॉर्थ एंड साउथ रहेगा तो लेटीट्यूड, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगा। ट्रोपोपॉज, ये चीजें हैं क्या, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपोस क्या होता है ना कि ट्रोपोस्फेयर एंड इसके बाद जो आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो जो एक लेयर होता है, जो लेयर बनते हैं वो बनते हैं किसका, ट्रोपोपॉज उसे कहते हैं, जो लेयर बनता है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर के बीच में जो लेयर बनते हैं उसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। उसी तरह फिर ऊपर में भी मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो लेयर बनते हैं उसे मेजोपॉज कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाद बाकी आई थिंक यहीं तक था हमारा, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं क्षोभ मंडल से, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर घटना, मौसम घटना यहीं से होता है, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारा ये खत्म हो जाएगा एटमॉस्फेयर, तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाउड्स के बारे में, बादल के बारे में। बादल क्या किस कितने टाइप्स के बनते हैं, कुमुलस बादल होते हैं, है ना, और भी निम्बो कुमुलस होते हैं, काफी सारे बादल पड़ते हैं जो काफी सारे वर्षा करा के जाते हैं, ठीक है। हम उन सब क्लाउड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाद बाकी हम लोग मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मानसून अपने इंडिया में कितने कब आ जाता है ना, बिहार में कब एंट्री होती है मानसून का, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। बाद में कि आपको यहाँ तक अब चीजें पसंद आई होगी, अगर आपको बढ़िया लगा होगा, है ना, तो आपको कुछ नया जानकारी यहाँ पे सीखने को मिला होगा, तो आप अगर यहाँ तक बने हुए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, ठीक है जी। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हम लेके आएंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर का मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।